सबको जय मसीह की। तो आज की यह कहानी है 3 ऐसे लोगों की जो परमेश्वर के लिए मौत से भी नहीं डरे। कल्पना कीजिए एक ऐसी आग जो पत्थर को भी पिघला दे, जिसके पास जाना ही मौत को बुलाने जैसा हो, और उसी आग के बीच 3 इंसान बिल्कुल शांत खड़े हों। ना उनके चेहरे पर डर, ना उनकी आंखों में घबराहट, बल्कि विश्वास, परमेश्वर पर ऐसा विश्वास जो मौत से भी बड़ा हो। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये है हिम्मत की, विश्वास की और सच्चाई के लिए खड़े रहने की। बहुत समय पहले एक महान साम्राज्य था, बाबुल। उसकी ऊंची ऊंची दीवारें, भव्य महल और शक्तिशाली सेना। इस राज्य का राजा था नबूकदनेस्सर। वो सिर्फ एक राजा नहीं था, वो खुद को सबसे बड़ा मानता था। उसके पास सब कुछ था, ताकत, दौलत और सत्ता, लेकिन उसके दिल में एक चीज की कमी थी, नम्रता। एक दिन राजा के मन में एक अजीब विचार आया, क्यों ना मैं एक ऐसी मूर्ति बनवाऊं जिसे देखकर हर कोई झुक जाए। उसने आदेश दिया, एक बहुत बड़ी पूरी सोने की मूर्ति बनाई जाए। मूर्ति इतनी विशाल थी कि सूरज की रोशनी में चमकती हुई दूर दूर तक दिखाई देती थी। ये कोई साधारण मूर्ति नहीं थी। इसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि इंसान उसके सामने खड़ा होकर खुद को बहुत छोटा महसूस करता था। उसका पूरा शरीर शुद्ध सोने से ढका हुआ था। उसका चेहरा गंभीर और प्रभावशाली बनाया गया था। मूर्ति के चारों ओर राजा के सैनिक खड़े रहते थे और दूर दूर तक लोगों की भीड़ जमा रहती थी। जब संगीत बजता, पूरा माहौल एक अजीब डर और दबाव से भर जाता था। हर कोई जानता था कि इस मूर्ति के सामने झुकना सिर्फ एक नियम नहीं है, ये उनकी जान और मौत का सवाल है। और उस पल हजारों लोग एक साथ घुटनों के बल झुक जाते थे, सिर्फ एक मूर्ति के सामने। और फिर राजा ने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया, जब भी संगीत बजेगा, हर इंसान, हर अधिकारी, हर नागरिक इस मूर्ति के सामने झुकेगा। जो कोई नहीं झुकेगा उसे जिंदा आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। ये सिर्फ एक आदेश नहीं था, ये एक परीक्षा थी। उसी राज्य में 3 युवा रहते थे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। ये तीनों साधारण नहीं थे। इनका जीवन, इनका विश्वास, सब कुछ परमेश्वर के लिए था। उन्होंने पहले ही तय कर लिया था, हम किसी और के सामने नहीं झुकेंगे। राज्य में कुछ लोग थे जो इन तीनों से जलते थे। उन्हें मौका मिल गया। वे राजा के पास गए और बोले, महाराज, ये तीनों आपके आदेश को नहीं मानते, ये आपकी मूर्ति के सामने नहीं झुकते। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। राजा ने उन्हें बुलाया। उसकी आवाज भारी और गुस्से से भरी थी। क्या ये सच है? फिर उसने कहा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। जब संगीत बजे तो झुक जाना, वरना आग तुम्हारा इंतजार कर रही है। और फिर उसने घमंड से कहा, कौन सा परमेश्वर तुम्हें बचाएगा? तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर शांत आवाज में बोले, हमें इस बात का जवाब देने की जरूरत नहीं। हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता है, और अगर वो हमें न भी बचाए तब भी हम आपकी मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये विश्वास था। राजा का गुस्सा अब चरम पर था। उसने आदेश दिया, भट्टी को 7 गुना ज्यादा गर्म करो। आग इतनी तेज थी कि उसकी लपटें आसमान को छू रही थीं। सैनिकों ने तीनों को बांधा और भट्टी की ओर ले गए, लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, आग की गर्मी ने सैनिकों को ही मार दिया। फिर भी शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग में फेंक दिया गया। कुछ ही पल बीते थे, राजा अचानक खड़ा हो गया। उसकी आंखें फैल गईं। उसने कहा, क्या हमने 3 लोगों को नहीं फेंका था? सब बोले, हाँ महाराज। राजा बोला, लेकिन मैं 4 लोगों को देख रहा हूं, और चौथा परमेश्वर के पुत्र जैसा है। आग जल रही थी, लेकिन वो तीनों बिल्कुल सुरक्षित थे। ना कोई जलन, ना कोई डर, जैसे आग उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। राजा ने उन्हें बाहर बुलाया, और जब वे बाहर आए तो सभी दंग रह गए। उनके कपड़े तक नहीं जले थे। राजा ने कहा, धन्य है उनका परमेश्वर
कभी कभी जिंदगी भी हमें ऐसी आग में डालती है जहां हर तरफ डर होता है, लेकिन अगर तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो तुम अकेले नहीं हो। सोचो, अगर तुम उनकी जगह होते, क्या तुम खड़े रह पाते? क्या तुम सच के लिए इतना बड़ा जोखिम लेते? ये कहानी हमें चुनौती देती है, जब दुनिया झुकने को कहे तो सच्चाई के लिए खड़े रहो, क्योंकि परमेश्वर हमेशा अपने लोगों के साथ खड़ा रहता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।